हेलो स्टूडेंट, आपका अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर उचित और निम्नलिखित चल रहा था। अब इसकी प्रश्नावली हमारे पास जो चल रही थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब नई प्रश्नावली हमारे पास क्या आई है, प्रश्नावली नंबर है इसका 6H। अब 6H प्रश्नावली में क्या करना है, उचित और निम्नलिखित के प्रश्न हमको निकालने हैं। लेकिन इस प्रश्नावली में और जो पीछे आपके पास उचित निम्नलिखित के प्रश्न हुए, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वहाँ पर आपके पास वक्र की समीकरण दी हुई होती, यानी हमारे पास समीकरण दी हुई होती ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक थ्योरेटिकल प्रश्न लिखा हुआ होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस थ्योरेटिकल प्रश्न के आधार पर वो समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा, उसको समीकरण को हमको बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद प्रोसीजर वही रहेगा कि एक बार हम डिफरेंशियल करेंगे उसका, फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर एक के बराबर हम क्या रख देंगे 0। उसके बाद हमारे पास वहाँ से वैल्यू करेंगे x की ज्ञात, और x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद फिर हम वही प्रोसीजर पुराने वाला हमारा अप्लाई होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपके पास एक समीकरण प्रश्न दिया होगा, उससे हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो प्रश्नावली का हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। जिनका योग कितना है, 15, और जिनके वर्गों का योग निम्नलिखित है। तो यानी हमको क्या दिया है, एक शर्त तो हमको दी हुई होगी और एक शर्त हमसे वो पूछेगा। जैसे कि इस प्रश्न के अंदर क्या लिखा उसने, हमें संख्या ज्ञात कीजिए और दो संख्या का योग दिया हुआ है। दो संख्या का योग कितना दे रखा है हमारे पास 15, और उसने पूछा है जो हमारे पास दो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग निम्नलिखित होना चाहिए, और हमको सिद्ध क्या करना इसके अंदर, जो हमारे पास दो संख्या दे रखी है उनका योग हमको निम्नलिखित दिखाना है हल करके। तो यानी एक समीकरण हमको दी है, क्या दिया, दो संख्याओं का योग 15 है, और सिद्ध क्या करना हमको कि ये जो हमारे पास संख्याएं हैं इनका अगर हम वर्गों का योग कर दें तो उनका योग हमारे पास निम्नलिखित आना चाहिए। तो हमारे पास संख्या मान ली हमने, माना एक संख्या हमारे पास कितनी है, x है। माना एक संख्या बराबर कितनी मान ली हमने, x। तो दूसरी संख्या कितनी निकलेगी हमारे पास, दूसरी संख्या, दो संख्या का योग हमारे पास 15 है, एक संख्या हमने कितनी मान ली x, तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या निकलेगी 15 माइनस x। यानी अगर x में से और 15 में से हम x घटा दें तो हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब बुक के अकॉर्डिंग लेंगे। अब शर्त में क्या कहा गया हमको, शर्त में कहा गया है कि हमारे पास पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है दोनों का वर्ग करो, और वर्ग करने के बाद दोनों को क्या करो, योग करो। तो हमने लिखा है यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमको क्या करना है, दोनों संख्याएं हो गए वर्गों का योग करना। वो योग कितना मान लिया हमने, a मान लिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, या y मान लो आप, तुम्हारी इच्छा है, y मान लिया। वर्गों का योग कितना मान लिया, y। तो पहली संख्या कितनी है x, x का वर्ग। दूसरी संख्या कितनी 15 माइनस x, 15 माइनस x का वर्ग, और फिर क्या करना दोनों का योग। तो योग के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, और दूसरी संख्या हुई हमारे पास 15 माइनस x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये पहले हमारे पास शर्त बन चुकी है इसकी। उसने कहा था कि दोनों जो संख्या है हमारे पास उनके वर्गों का योग हमारे पास निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो मेरे पास पहली संख्या x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या 15 माइनस x का वर्ग। तो हमारे पास ये एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। एक प्रकार से जो समीकरण आपके पास पिछली चैप्टर प्रश्नावली के अंदर दी हुई होती, हमारे पास वो समीकरण ये है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास पहली समीकरण हुई। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटे dx बराबर x घात 2 करेंगे कितना आएगा 2x। 15 माइनस x घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 15 माइनस x। फिर दोबारा इसका करेंगे 15 माइनस x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। जब 15 माइनस x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो 15 का जाएगा 0, और माइनस x का बन जाएगा माइनस के 1। तो हमारे पास इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, तो हमने लिख लिया से 2x माइनस की गुण हमने यहाँ कर दी, तो माइनस के 2 इंटू 15 माइनस x। तो dy बटे dx, ये समीकरण नंबर बन चुकी है हमारे पास सेकंड। अब इसका हमको क्या करना है, एक बार डिफरेंशियल और करना है। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास निकला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 2x का डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2। अब 2 तो हमारे पास ऐसे रखा, कांस्टेंट है। 15 माइनस का डिफरेंशियल करेंगे, जब 15 माइनस का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे 15 का 0, x का हो जाएगा 1 और माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये प्लस हो जाएंगे अगली बार। तो हमारे पास माइनस का कितना बच गया यहाँ पे 1, और माइनस माइनस हो चुके हैं हमारे पास प्लस, तो हमारे पास आ चुका है 4। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर बन गया हमारे पास थर्ड। अब हम क्या करेंगे, उसने पूछा हमसे इसका मान निम्नलिखित होना चाहिए।
तो y के निम्निष्ठ मान के लिए अगर पूछे जाएगा उचिष्ट तो उचिष्ट मान के लिए, अगर पूछेगा दोनों तो दोनों वर्ड को यूज करेंगे, उचिष्ट और निम्निष्ठ। फिलहाल हमसे पूछा गया है इसका निम्निष्ठ मान, तो लिखेंगे y के निम्निष्ठ मान के लिए, y के निम्निष्ठ मान के लिए, y के निम्निष्ठ मान के लिए कितना होगा, dy बटे dx की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0, यानी dy बटे dx बराबर 0। तो उसके बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0, तो निकला हमारे पास 2x माइनस 2 15 माइनस x बराबर 0। तो हमने इसके बराबर क्या रख दिया यहाँ पर 0, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकला 2x बराबर 2 इंटू 15 माइनस x बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 15 माइनस x को मिला दिया, तो इनमें बन गया हमारे पास 2x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटे 2। तो जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है, x की वैल्यू कितनी निकली 15 बटे 2, तो x बराबर 15 बटे 2 पर फलन। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है हमें, जिसका हमने 2 बार डिफरेंशियल कराया है, 2 बार किसका किया है, समीकरण नंबर 3 के अंदर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब यानी हमें x का मान इस समीकरण के अंदर भरना था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास x प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हमारे पास पहले से इसका मान कितना हमारे पास प्लस का है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू प्लस की होगी तो निश्चित ही क्या होगा हमारे पास ये निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 15 बटे 2 पर वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग निम्निष्ठ है, वर्गों का योग निम्निष्ठ है। यानी हमको सिद्ध करना था कि किस वे संख्या ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग हमारे पास निम्निष्ठ होना चाहिए। तो हमारे पास एक संख्या कितनी आई 15 बटे 2। अब हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या हमारे पास 15 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी हमारे पास 15 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 बटे 2। तो हमारे पास दूसरी संख्या भी क्या निकल गई 15 बटे 2 ही प्राप्त हुई। तो हमारे पास पहली संख्या भी कितनी है 15 बटे 2, और दूसरी संख्या भी कितनी है हमारे पास 15 बटे 2। तो दोनों आंसर हमारे पास 15 बटे 2 हुए। तो आंसर क्या है हमारे पास 15 बटे 2 और 15 बटे 2, तो दोनों ही संख्या हमारे पास 15 बटे 2 प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब वो हमारे पास ये प्रश्न हमारे पास सिद्ध हो चुका है। हमें क्या दिखाना था, इसके अंदर संख्या प्राप्त करनी थी, और साथ साथ ये दिखाना था कि इनके वर्गों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ होना चाहिए। तो वर्गों का योग भी हमारे पास क्या हो चुका है, निम्निष्ठ प्राप्त हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखता है हमारे पास वो 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 हो और योग क्या हो न्यूनतम। हमारे पास 2 धनात्मक संख्या हमको ज्ञात करनी है। बुक वाले ने लिखा गया है कि जिनका गुणनफल हमारे पास क्या हो 64 है, और हमारे पास उन संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हमको दे रखा है ना 2 संख्या का गुणनफल, और पूछ ले हमसे कि इनका योग हमारे पास क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या, माना एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमको माननी है दूसरी संख्या। तो बुक वाले ने हमको दे रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 64। एक संख्या हमने कितनी मान ली है x, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 64 बटे x। अगर आप इन दोनों संख्या की गुणा देखेंगे करके तो हमारे पास 64 प्राप्त होगी। तो हमारे पास इस प्रकार से आपको संख्या को मानना है कि हमारे पास जो शर्त किताब के अंदर दे रखी है वो शर्त हमारी संख्याएं पूर्ण करती हो। तो हमारे पास तुम देखते हो अगर हम दोनों संख्याओं की अगर इनकी गुणा कर दें तो हमारे पास 64 प्राप्त होगा। देखिए ये पहली संख्या है और गुणा 64 बटे दूसरी संख्या है, तो x कैंसिल हो जाता है, तो कितना प्राप्त होता है हमारे पास 64। तो आपको जो शर्त दे रखी होगी उस शर्त को आपको इस प्रकार से लिखना है कि हमारे पास दोनों संख्याएं वो शर्त पूरी करती हो। तो उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि दोनों संख्या का जो हमारे पास योग है वो क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अब ATQ बुक वाला कह रहा है कि हमारे पास दोनों संख्या का योग क्या होना चाहिए, हमारे पास निम्निष्ठ होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना मान लिया हमने y। तो हमें क्या दिखाना है कि दोनों संख्या का योग निम्निष्ठ होना चाहिए। तो x प्लस 64 बटे x प्लस 64 बटे x। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का ये योग हो चुका है। अब हमारे पास जो समीकरण हमारे पास दी हुई होती पिछली प्रश्नावली में, अब हमारे पास ये समीकरण वो बन चुकी है। समीकरण नंबर हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटे dx, एक्स का करेंगे कितना आएगा 1। अब 64 बटे एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 64 बटे एक्स की घात 2 माइनस के साथ, ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। अब एक बार और डिफरेंशियल करेंगे इसका, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका हम दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0। अब 64 बटे एक्स की घात 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 64 तो हमारे पास ही रहेगा। जब 1 बटे एक्स की घात 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल निकलेगा इसका माइनस के 2 बटे एक्स की घात 3, तो 2 ही गुना डिफरेंशियल में करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 64 दूनी कितने हो जाएंगे 128, और नीचे निकल जाएगा हमारे पास की घात 3, यानी माइनस 1 बटे एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस के 2 बटे एक्स की घात 3, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और 64 गुना 2 से कर दिया 128 और बटे एक्स की घात 3, तो यानी हमारे पास प्राप्त हुआ 128 बटे एक्स की घात 3 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर आ चुके हैं हमारे पास 3, ये समीकरण हमारे पास 3 प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने पास इसका उचित एलिमेंट मान पूछ रखा है इसके बराबर हम क्या लेंगे वैल्यू को 0, तो बुक वाले ने पूछ रखा है हमसे इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो y के न्यूनतम मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए, तो y का न्यूनतम मान के लिए dy बटे dx बराबर 0, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 64 बटे एक्स की घात 2 बराबर 0, तो 1 बराबर कितना 64 बटे एक्स की घात 2, और एक्स की घात 2 बराबर कितना है हमारे पास 64, तो एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 8, लेकिन वैल्यू किसकी लेंगे हम प्लस की 8, तो यहाँ पर यूज करते हैं एक्स बराबर 8 पर फलन, एक्स बराबर 8 पर फलन। तो ये जो हमारे पास एक्स बराबर 8 मिला वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम समीकरण नंबर 3 के अंदर, तो समीकरण नंबर 3 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की घात 2, और हमारे पास 128 अपॉन 8 की घात कितनी 3, तो हमारे पास निकला 128, और 8 का क्या करेंगे हम यहाँ पर घन करेंगे, तो हमारे पास 8 का घन आएगा हमारे पास 512, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई हमारे पास ये, अगर हम इसकी गुणा करें 128 दूनी 256 और दूनी हमारे पास 512, तो 4 बार हमारे पास कट जाएगा वैल्यू ये, तो 1/4, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है वैल्यू निकली हमारे पास पॉजिटिव, 1/4 का निकला हमारे पास प्लस की संख्या निकली है। तो अगर हमारे पास प्लस का मान इसका प्राप्त होता है तो उसका मतलब होता है हमारे पास वैल्यू क्या है ये निम्नलिखित प्राप्त हो रही है, तो x बराबर 8 पर संख्याओं का योग, x बराबर 8 पर संख्याओं का योग न्यूनतम है, संख्याओं का योग क्या है न्यूनतम है। अब बुक वाले ने हमसे क्या पूछ रखी है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम संख्या भी याद कर देते हैं, तो इसका मान हमारे पास कितना है 8। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो हमारे पास एक संख्या हो चुकी है, एक संख्या हमारे पास 8, अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या जो हमारे पास दूसरी संख्या है, अब हमारे पास 64 बटे एक्स का मान भी कितना है 8, तो हमारे पास दूसरी संख्या भी क्या प्राप्त हुई है 8 ही प्राप्त हुई है। तो हमारे पास हमको क्वेश्चन के अंदर दिखाना था कि हमारे पास संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या ज्ञात करने के साथ साथ हम क्या दिखाना था कि इन संख्याओं का हमारे पास जो योग है वो क्या होना चाहिए हमारे पास निम्नलिखित होना चाहिए। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, और तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास इस प्रकार से दिया है, इसे स्वयं करेंगे, और हमारे पास इस प्रकार और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन तीसरा चौथा करेंगे स्वयं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा गया है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर है, और अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दे रखा है, एक आयत है, आयत का क्या दिया रखा हमें परिमाप दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए जब इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए हमारे पास अधिकतम होना चाहिए। तो अब की बार हमको क्या दिखाना है, इसका क्षेत्रफल तो अधिकतम होना चाहिए और उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, दिया है हमें उसका परिमाप। जो समीकरण दे रखी है हमारे पास वो दे रखी है परिमाप की, तो हमने लिख लिया माना आयत की भुजाएं x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हैं,
माना आयत की बजाय x सेंटीमीटर व y सेंटीमीटर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माना आयत की लंबाई x कितनी है, लंबाई कितनी मान ली x सेंटीमीटर और चौड़ाई मान ली हमने y सेंटीमीटर, या भुजा लिख सकते हैं x और y सेंटीमीटर है। तो दे क्या रखा हमारे पास, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप को मैंने क्या बोल दिया s, और परिमाप दे रखा हमारे पास कितना 100 सेंटीमीटर। अब जो बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास परिमाप है वो कितना हमारे पास का 100 सेंटीमीटर परिमाप है। और आपने क्या फार्मूला याद कर रखा है, वो याद कर रखा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 100। तो 2 इंटू लंबाई कितनी मान रखी हमने x, और चौड़ाई कितनी मान रखी आपने y, बराबर कितना हो चुका है 100। इसे काट दिया हमने, तो x प्लस y बराबर कितना बचेगा हमारे पास 50। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, या तो x का मान निकाल लो या निकाल लो y का मान। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, y का मान निकाल लिया 50 माइनस x, इसको समीकरण नंबर 1 रख दिया। अब बुक वाले ने क्या बोला हमसे, बुक वाले ने कहा कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिखाइए, अधिकतम दिखाइए, उसके साथ साथ आप भुजा भी इसकी निकालिए। तो हम पहले ही निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, a मान लिया। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास जो आयत का लंबाई है हमारे पास वो कितनी है x, और जो चौड़ाई है वो कितनी हमारे पास y। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से क्या रखते हैं यहाँ पर y का मान, तो y का मान कितना हमारे पास 50 माइनस x, 50 माइनस x। तो 50 की यहाँ गुणा करेंगे तो 50x माइनस की घात 2, ये क्या निकल चुका है हमारे पास समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 2 हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, पिछली जो एक्सरसाइज में हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 प्राप्त हो चुकी है, एक प्रकार से सेकंड है यहाँ पर। तो हमें इस समीकरण का क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास निकलेगा डी अपॉन डी एक्स। जब 50x का करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 50, और जब x की घात 2 करेंगे तो निकलेगा माइनस के 2x। समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 3rd। अब एक बार डिफरेंशियल इसका और करना है, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल हम एक बार और करेंगे तो हमारे पास निकलता है d² a अपॉन dx²। तो अब हम 50 का जब डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा हमारे पास 0, और माइनस के 2x का करेंगे तो निकलेगा माइनस के 2। तो हल करने के बाद हमारे पास ये निकला माइनस के 2। ये समीकरण नंबर बन चुके हैं हमारे पास 4, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस y के यानी a का जो हमने मान निकालना है, a के निम्नलिखित अधिकतम मान हमको निकालना है। तो एक अधिकतम मान के लिए d/dx बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे a के अधिकतम मान के लिए, एक अधिकतम मान के लिए dA/dx बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो निकला 50x माइनस की घात 2 बराबर 0। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 50 माइनस x बराबर 0। तो एक वैल्यू क्या निकली इसकी, x बराबर 0, और एक निकल जाएगी हमारे पास x बराबर 50। तो यानी हमारे पास लंबाई तो इसकी हम 0 मान नहीं सकते आयत की। अगर आपने लंबाई x की 0 आयत की 0 कर दी तो इम्पॉसिबल है, तो ये वैल्यू हमारे पास असंभव है। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, असंभव हो चुकी है। तो हमारे पास जो संभव वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो x बराबर 50 पर फलन, तो ये वैल्यू हमें कहाँ भरनी है, समीकरण नंबर 4 के अंदर अप्लाई करनी है। लेकिन हमारे पास जब 4 के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 समीकरण के अंदर हमारे पास x नहीं है, तो ऑलरेडी हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस की है। जब हमारे पास d² अपॉन dx² का वैल्यू हमारा माइनस का होगा तो फलन क्या होगा हमारे पास उचिष्ट होगा। तो इसी के साथ हम लिखते हैं यहाँ पर d² अपॉन कितना dx² इक्वल टू माइनस के 2, और ये वैल्यू हमारे पास पहले से किसकी है, माइनस की है। तो माइनस ये निगेटिव वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 50 पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, अधिकतम होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारे पास x बराबर 50 पर आयत का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है। तो बुक वाले ने हमसे पूछा था कि आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए जब आयत का क्षेत्रफल क्या हो, अधिकतम हो, जबकि उसका हमारे पास परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब हम क्या निकालेंगे, आयत की लंबाई हमारे पास इस प्रकार से क्या निकलेगी 50। हम क्या निकालते हैं, इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो ये मान हम कहाँ रखना है हमें
किसी भी पर्सन के अंदर जब हमसे कोई भी वैल्यू पूछेगा, और जो वैल्यू उसने बुक वाले ने हमें दे रखी है, यानी पर्सन के अंदर जो दिया है, उसके आधार पर हम दूसरी वैल्यू का निर्धारण करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या था, उसने आयत का परिमाप दिया था, और आयत के परिमाप के हिसाब से हमारे पास जो समीकरण नंबर बनी हुई है वो समीकरण नंबर 1 बनी हुई है, y बराबर 50 माइनस एक्स। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करने के लिए हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो y बराबर हमारे पास 50 माइनस हमारे पास क्या निकलता है y का मान, ये x का मान हमारे पास क्या निकला है 50 माइनस 50, तो निकला हमारे पास ये 0। तो y वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 0 निकली है। तो इससे पता लग रहा है हमारे पास कि आयत की जो लंबाई है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास 50 है। और जो हमारे पास इसकी जो दूसरी भुजा निकल रही है y का मान, वो हमारे पास कितना निकल रहा है, इसका वो निकल रहा है हमारे पास ये 50 निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्यों निकलना चाहिए हमारे पास का 100 होना चाहिए। तो हमारे पास जो सी वैल्यू प्राप्त हो रही है 50 माइनस एक्स स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x, ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ा गलत हो रही है क्योंकि डी ए बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 50 माइनस 2x है, 50 माइनस 2x, ये x की घात 2 नहीं है, 50 माइनस 2x। और जब यहाँ से कॉमन लेंगे हम कितना x, तो बचे 50 माइनस 2 बचेगा, 50 माइनस डी ए बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 0। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास निकला यहाँ से डी ए बटे डी एक्स का मान 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x बराबर 0, और 2x बराबर कितना 50, तो वैल्यू निकली हमारे पास 25। x का मान क्या निकला हमारे पास 25, तो 25 पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25 पर फलन हमारे पास निकलता है माइनस की 2 वैल्यू है, तो वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास ये नेगेटिव रहेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी 25। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पर, तो ये निकाला हमने यहाँ पर 25, तो हमारे पास जो चौड़ाई निकली है वो भी कितनी निकली हमारे पास 25 ही प्राप्त हुई है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जो आयत हमारे पास प्राप्त हो रहा है उसकी लंबाई भी कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी होनी चाहिए उसकी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ लिखते हैं आयत की लंबाई, आयत की लंबाई लिख सकते हैं कितनी 25 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई हमारे पास जो कितनी है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो आयत दे रखा है उस आयत का हमारे पास क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जब उसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी हमारे पास कितनी हो 25 सेंटीमीटर हो, तो उसका हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम होगा। और हमारे पास जो उसका परिमाप है वो परिमाप उसका हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। तो इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आयत से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास कुछ भुजाएं दी हुई हैं, उसके आधार पर हमको प्रश्न को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एक आयत की 2 भुजाएं 2x और 15 माइनस 2x हैं, मात्रक हैं, x के किसी मान के लिए आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो हमें क्या दिखाना है, आयत का भुजाएं दे रखी है बुक के अंदर और उसने पूछ रखा हमसे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो किस भुजा के लिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा x के किसी मान के लिए। तो आयत की लंबाई हमने कितनी मान ली, या आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं एक दे रखी है हमारे पास 2x मात्रक, और दूसरी दे रखी है हमारे पास 15 माइनस 2x मात्रक, 15 माइनस 2x मात्रक। तो बुक वाले ने कहा कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए x का मान ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो कितना मान लिया हमने a, तो एक भुजा गुणा दूसरी भुजा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारे पास निकला 2x गुणा 15 माइनस 2x। तो हमारे पास निकल रहा a बराबर, इसके अंदर गुणा कर दो यहाँ पर 15 दूनी 30x और माइनस 4 की घात 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो चुका है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे इसके सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये निकला हमारे पास डी ए बटे डी एक्स, जब 30x का करेंगे कितना निकलेगा हमारे पास 30, 4 की घात 2 करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 8x, समीकरण नंबर 2। अब एक बार और डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो ये निकला हमारे पास डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये निकला हमारे पास 30 माइनस 8x। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे 30 का हो जाएगा 0
और 8x का हो जाएगा हमारे का माइनस के 8। तो माइनस के 8 बराबर डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स स्क्वायर, समी का नंबर आ गई है 3। अब ए के उचिष्ट मान के लिए या अधिकतम मान के लिए, ए के अधिकतम मान के लिए, ए के अधिकतम मान के लिए अब हमें क्या निकालना, ए का अधिकतम मान। ए का अधिकतम मान के लिए डी ए बटे डी एक्स बराबर 0। तो हम क्या, जो समी का नंबर हमारे पास सेकंड है, यहाँ तक का मान फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, यहाँ 30 माइनस 8x बराबर, यानी 30 माइनस 8x बराबर 0। तो यहाँ तक का मान निकालेंगे, x बराबर 8x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे 8। तो 2 से कैंसिल कर लो, ये निकल का 4 और निकल का हमारे पास 15, तो x बराबर 15 बटे 4। तो जो x का मान निकला हमारे पास निकला 15 बटे 4 मात्रक, तो x बराबर 15 बटे 4 पर फलन। अब ये वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, मैं समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो समीकरण नंबर 3 डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स की घात 2 बराबर माइनस के 8। तो हमारे पास x की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर वैल्यू x का मान उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर x की वैल्यू कहीं पर नहीं पुट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो माइनस के 8 है, और हमारे पास अगर माइनस की वैल्यू होगी तो फलन क्या होगा, उचिष्ट होगा। तो x बराबर 15 बटे 4 पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है। आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है, और x बराबर 15 बटे 4 पर आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, अधिकतम है। अब उसने पूछी x की मान के लिए, तो हमारे पास का जो मान निकला है वो है 15 बटे 4। तो आंसर में हमें क्या देना है, x का मान 15 बटे 4 मात्रक, यानी कि इस वैल्यू के लिए हमारे पास 15 बटे 4 का वैल्यू हमारे पास आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आगे के क्वेश्चन हल करके देखेंगे। जिन पर्सनों में आपको प्रॉब्लम है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।